अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर काजी आपका भाई, आपका खैर खा और आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह आपको खुशामदीद करता हूँ। इस वीडियो में अल्लाह ताला के फजल करम से सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप बहुत बहुत मुबारक कबूल करें कि आपने हज 2026 के लिए अपनी एप्लीकेशन जमा करवा दी है और आपने अपने आप को उन खुश नसीब अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों में शामिल कर लिया है जिनको अल्लाह ताला की ज़ात ने हज 2026 के लिए चुन लिया है, जिनको बुलावा आया था और आपने अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवा दी है। मैं आपको इस वीडियो की तवस्त ये बताता चलूं कि जिस तरह से आप जानते हैं कि कल लास्ट डेट थी हज 2026 की एप्लीकेशन की, मगर एक दिन एक्सटेंड कर दिया गया है। इंशाअल्लाह ताला मंडे को भी प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग जो सैलाब ज़दा इलाकों में परेशान है या किसी भी वजह से आज एप्लीकेशन नहीं जमा करवा सके, इंशाअल्लाह ताला वो सोमवार को भी अपनी एप्लीकेशन जमा करवा देंगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए दरवाज़ा अभी खुला है। याद रखें मेरे प्यारे मिठाजी भाई बहन बुजुर्गों, खासकर जो हज 2026 के लिए रवाना हो रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको मुंतखब कर लिया है इंशाअल्लाह ताला। याद रखें कि ये वो मौका है जो हर साल ना किसी को मिलता है और हर साल ना ही किसी की ख्वाहिश पूरी होती है। ये उन्हीं को ही मिलता है, वही जाते हैं जिनको अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से बुलावा आता है और रहमत उनके ऊपर बरसती है और उनके नसीब में लिखी जाती है। याद रखें प्यारे मीठे भाइयों, आपने हज का सफ़र शुरू करने से पहले एक ऐसा मुकाम, एक ऐसी जगह है जो आपके लिए आसानियों का बायस बनती है। इसलिए आज हम वीडियो में बात करेंगे उस मुकाम की, और वो मुकाम है हाजी कैंप। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि बहुत ज़्यादा प्यारे मिठाजी भाई बहन बुजुर्ग ये समझते हैं कि हाजी कैंप शायद सिर्फ कागजी कार्रवाई का कोई एक मरकज़ है। याद रखें कि ये सिर्फ कागजी कार्रवाई का मरकज़ नहीं, ये वो जगह है जहां से आपके मुक़द्दस सफ़र हज की जो है वो बुनियाद रखी जाती है। यहाँ से आपका उसके जो है ना सफ़र की शुरुआत होती है। ये याद रखें कि एक तरबीती मरकज़ है, एक सहूलत का मुकाम है और एक ऐसा इंतज़ामी मरकज़ है जहाँ से आपका सफ़र आगे के मराहल के लिए आसानी का बायस बनता है। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट हाजी कैंप के बारे में गाइड करूंगा। मैं इसकी फैसिलिटीज़ के बारे में और उसके इक़दामात के बारे में आपको मुकम्मल गाइड करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी सहूलियात के ऊपर। याद रखें कि हाजी कैंप के अंदर सबसे बड़ी सहूलत यह है कि आप जब हाजी कैंप के अंदर जाते हैं वहां पे पार्किंग की फैसिलिटी आपके लिए मौजूद होती है। उसके साथ साथ पूरा फुली एयर कंडीशनड अंदर उसके पूरा सेटअप होता है। गर्मी के दिनों में खासकर जब हाजियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है तो उनकी सुकून और राहत के लिए वहां पर मुकम्मल फुली एयर कंडीशनड वहां पे इंडोर सेटअप होता है जहां पे आपको बेहतरीन सहूलियात मुहैया की जाती है। बात करें कि दूसरे नंबर पर याद रखें वहां पर बैंक काउंटर मौजूद होते हैं। याद रखें कि हाजी कैंप वो जगह है जहां पे हर बैंक 14 के 14 रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड बैंक हैं जो हज एप्लीकेशनें जमा करें, उनके काउंटर वहां पर मौजूद होते हैं। और काउंटर इसलिए होते हैं ताकि आपको आसानी पैदा की जाए, आपके लिए आपकी शनाख्त हो सके और आपको जो बाकी की वहां की सहूलियात हैं वो आपके जो एप्लीकेशन के मुताबिक आपको दी जा सके। एक बहुत बड़ी खूबी, एक बहुत बड़ा इकदाम जो हाजी कैंप में होता है वो करेंसी एक्सचेंज के काउंटर भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। याद रखें अगर आपने सऊदी रियाल परचेज करने हैं तो हुजाज की आसानी के लिए पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर ने वहाँ पे मल्टीपल डिफरेंट बैंक्स के जो करेंसी एक्सचेंज के काउंटर कायम किए होते हैं। यहाँ से आप अपनी करेंसी को एक्सचेंज करवा सकते हैं ताकि आपको बाहर गर्मी में, क्योंकि आप जानते हैं कि लास्ट ईयर हज जून में था और इस साल इंशाअल्लाह ताला जो हज 2026 आएगा वो मई में आएगा इंशाअल्लाह, तो गर्मी शिद्दत की होगी तो हुज्जाज को गर्मी से परेशानी ना हो, इसलिए वहां पर जो हुज्जाज के लिए करेंसी एक्सचेंज के काउंटर भी कायम किए जाते हैं ताकि आप वहां पर एक छत के नीचे सारे अपने जो मामलात हैं उनको मुकम्मल कर सके। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं यहाँ पे एक बहुत अहम काम जो होता है वो तमाम प्यारे मिठाजी भाई बहन बुजुर्ग जिन्होंने अपनी हज 2026 की रजिस्ट्रेशन करवाई होगी इंशाअल्लाह ताला, उनके लिए यहाँ पर हुकूमत की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस की अफेयर की तरफ से, बैंकों की तरफ जो गिफ्ट्स होते हैं ना उनको भी मुहैया किया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ से हज 2026 में जैसे कि खवातीन के स्कार्फ गिफ्ट किए गए, उसके अलावा हैंड कैरी था, लगेज का एक बैग था, उसके बाद कमांडो शोल्डर बैग जो आप पीछे पहनेंगे इंशाअल्लाह ताला हज के दिनों में, आप उसमें अपने जूते रख सकते हैं, आप उसमें मल्टीपल खाने पीने के अशिया रख सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस तरह से दिल करे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको
आपको इसका पूरा जो सफ़र जो है उसको आसान बनाने के लिए बाकी चीज़ें भी मुहैया की जाती हैं इंशाअल्लाह ताला। याद रखें कि उसके साथ साथ एक और फैसिलिटी जो हाजी कैंप में आपको मिलती है, वहाँ पर हाजी कैंप की जो हज के दौरान इस्तेमाल होने वाली जो ज़रूरियात की अशिया हैं उनके भी स्टॉल वहाँ पे लगे होते हैं, जैसे कि अम्ब्रेला हो गई, यहाँ पे आपको एहराम की बेल्ट्स आपको मिल जाएंगी, तस्बीह मिलेगी, जूते मिलेंगे, बैग्स मिलेंगे, एयर पिलो मिलेंगे, आपको चटाई मिलेगी और इसी तरह से दीगर जो अशिया है ना, जैसे कि फ्रेगरेंस फ्री सोप आपको मिलेगा, टूथपेस्ट मिलेगी, ब्रश मिलेगा, वो सारी जो अशिया हैं जो आपने हज के दिनों में आपने एहराम की पाबंदियों में इस्तेमाल करने, उनका भी प्रॉपर वहां पे स्टॉल लगा होता है, आप वहां से भी उनको खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत अहम फैसिलिटी जो लास्ट ईयर भी प्यारे मिठाजी भाई बहन बुजुर्गों को जिन्होंने हज 2026 का सफर किया था उनको दी गई थी, जोंग की फ्री सिम की जो सर्विस है उसका भी वहां पर हाजी कैंप के अंदर काउंटर मौजूद होता है, जो आपको जोंग की फ्री सिम की सहूलत देते हैं ताकि आप इंटरनेशनल रोमिंग के लिए उसको इस्तेमाल कर सके। याद रखें कि ये सिम में आपका 20 GB डेटा मौजूद होगा जो आप खासकर व्हाट्सएप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप अपने प्यारों से जुड़े रहें, उनको अपडेट करते रहें, आपको वहां पे जाके सिम लेने की परेशानी ना हो। इमरजेंसी में अगर आपको फिर भी डेटा खत्म हो जाता है तो फिर आप वहां पर जाके लोकल सिम सऊदी अरब में हज के दिनों में ले सकते हैं, वहां पर भी बहुत बेहतरीन पैकेजेस उसके मौजूद होते हैं। याद रखें एक बहुत बड़ी फैसिलिटी जो कि यहां पर मौजूद होती है तमाम प्यारे मिठाजी भाई बहन बुजुर्गों के लिए, वो होती है मेडिकल की फैसिलिटी। उन तमाम प्यारे मिठाजी भाई बहन बुजुर्गों ने जिन्होंने हज के सफर पर रवाना होना होता है उनका पहले चेकअप होता है, चेकअप के बाद उन्हें वैक्सीनेशन लगाई जाती है जो कि आप इन्फ्लुएंजा और बुखार और दूसरी बीमारियों से महफूज रखें, क्योंकि आप जानते हैं कि हज के दिनों में करोड़ों मुमालिक में से, करोड़ों की आबादी में से लाखों की तादाद में प्यारे मिठाजी भाई बहन बुजुर्ग जो है हज में शरीक हो रहे होते हैं, लाखों की तादाद में तकरीबन 2.5 मिलियन से 3 मिलियन के करीब प्यारे मिठाजी भाई बहन बुजुर्ग हज के लिए मौजूद होते हैं। इसलिए वहां पर ताकि सबको सेफ महफूज रखा जाए वहां पे आपको प्रिवेंटिव मेजर्स करने के लिए आपको वैक्सीनेशन लगाई जाती है ताकि आपको कोई बीमारी, कोई फ्लू, कोई इन्फ्लुएंजा किसी दूसरे भाई से भी आपको ना हो और आप हज की जो इबादत है उसके ऊपर फुल फोकस कर सके। इसलिए यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम मौजूद होती है, आपको टेस्ट करती है, आपको वैक्सीनेशन लगाती है और साथ साथ जितनी भी मेडिसिन आपने लेके जानी है, आपने इंसुलिन लेके जानी है, आपने कोई डेली हार्ट की मेडिसिन या जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ से आप उसको सील बंद करवाते हैं, वहां उसके ऊपर आपको प्रॉपर सील लगा के देते हैं ताकि आप जब उसको अपने बैगेज में हैंड कैरी में लेके जाएं फ्लाइट के दौरान तो आपको इमिग्रेशन के ऊपर उसकी कोई चेकिंग ना हो, परेशानी ना हो, ताकि इसके साथ साथ आपका सफर जो है वो आसान बन सके। याद रखें कि हाजी कैंप वो जगह है जहां से आपको तकरीबन हज की फ्लाइट से 3 दिन पहले वो बुलाते हैं, 48 घंटे पहले आपको बुलाते हैं, आप वहां पर जाते हैं, आप वहां पर जाएंगे, वहां से आपको प्रिंटेड आपकी फ्लाइट का पूरा स्केड्यूल, फ्लाइट की डिटेल मिलेगी, वहां से प्रिंटेड आपको हज का वीजा मिलेगा, उसके अलावा आपको जोंग की सिम मिलेगी, उसके साथ साथ आपको जो गिफ्ट्स मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको वहां पे बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स है ट्रैवलिंग के जो आप हज फ्लाइट पे इस्तेमाल करेंगे वो सारे वहां से मुहैया किए जाते हैं। इसके साथ साथ एक अहम डॉक्यूमेंट वहां से आपको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला जिसको बोलते हैं हज का आईडी कार्ड, जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलेगा। जब आप सऊदी अरब में जाएंगे वहां पे आपको नुस्क ऐप तो के ऊपर जो कार्ड है वो तो जरूर एक लेदर से मिलेगा, वो आपको मिलेगा सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। यहां से हाजी कैंप से जो आपको कार्ड मिलेगा वो आपको पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलेगा, पाकिस्तान का हाजी का आईडी कार्ड जो आप सफर के लिए इस्तेमाल करेंगे। और आप जब वहां पे मक्का में, मदीना में वहां पर मौजूद होंगे तो उसमें QR कोड होगा, उसमें आपका बिल्डिंग का एड्रेस होगा, मक्का की बिल्डिंग का एड्रेस होगा, मदीना की बिल्डिंग का एड्रेस होगा, पूरी डिटेल उसमें शामिल होगी, वो भी आपको यहां से जरूर मिलेगा ताकि आपकी सऊदी अरब में शनाख्त जो है वो आसानी से हो सके और कोई भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो तो उस कार्ड को इस्तेमाल करते हुए आपको आपकी बिल्डिंग तक पहुंचाया जा सके।
याद रखें मेरे प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों कि सोचें जब आप हाजी कैंप से निकलेंगे तो आपके हाथ में आपका हज का वीजा होगा, आपका एयरलाइन का टिकट होगा, आपका हज का आईडी कार्ड होगा और आपके साथ आपका हज के सफर के दौरान होने वाला जो बैगेज है, हैंड कैरी है, वो सामान मौजूद होगा। तो वो कैसा ही खूबसूरत और बेहतरीन इमोशनल वो लम्हा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह याद रखें कि ये वो लम्हा होगा जब आपकी आंखों से खुद ब खुद आंसू बहना शुरू हो जाएंगी और आपकी आंखें नम हो जाएंगी, क्योंकि आप उस मुबारक सफ़र के ऊपर रवाना होने के लिए तैयार होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप 24 से 48 घंटे के दौरान इंशाअल्लाह ताला आप हज के सफ़र के ऊपर रवाना होने के लिए तैयार होंगे। उस हरम में, उस मताफ में, उस रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़िरी के लिए आपकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी होगी, जहाँ पर जाने के लिए दुनिया भर के मुसलमानों की आंखें तरसती हैं और उनकी जो नीयतें हैं वो मचलती हैं, दिल तड़पते हैं इंशाअल्लाह ताला। याद रखें ये सारे दुनियावी इंतज़ाम बज़ाहिर आपको लगता है कि ये कुछ कागज़, ये बैग, ये वीज़ा, मगर याद रखें कि ये सारी वो चीज़ें हैं जो आसानियाँ हैं अल्लाह ताला के सफ़र के, उसके घर के सफ़र की तरफ इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ताला की रज़ा के ऊपर फोकस करते हुए इंशाअल्लाह ताला आप वहाँ पर पहुँचेंगे। मैं तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों से यही गुजारिश करूंगा, याद रखें कि चाहे आपकी वैक्सीनेशन हो रही हो या दवाई हो रही हो या रियाल का काउंटर हो या वहाँ से आपको हज वीज़ा मिल रहा हो या फ़्लाइट की डिटेल मिल रही हो, ये सारी बातें इस चीज़ की अलामत है कि आप अल्लाह के घर के मेहमान बनने वाले हैं और ये अल्लाह ताला की ज़ात इज़्ज़त देती है उन तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों को जो उसके घर का मुसाफिर बनने की तैयारी कर रहे होते हैं इंशाअल्लाह ताला। याद रखें कि असल सफ़र ये बैग, ये टिकट, ये नहीं, बल्कि असल आपका रख्त सफ़र जो होगा वो आपकी अपनी आजिज़ी, आपका सब्र, आपका यकीन और आपकी मोहब्बत इंशाअल्लाह ताला होगी। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपके इस हज के सफ़र को इंशाअल्लाह ताला आसान करे, मबरूर करे, मकबूल करे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में इसको कबूल करे इंशाअल्लाह ताला। मुझे आपने अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है अपने पूरे हज के सफ़र में। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से, मेरे इस मेहनत से, मेरे इस मिशन से आपकी ज़िंदगी में आसानी हो रही है तो आपने ज़रूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है इंशाअल्लाह ताला। मेरा यही मिशन है कि मैं तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों की खिदमत करता रहूँ और मेरी ज़िंदगी जिस तरह से हज 2025 के बाद बदली है, मैं ये चाहता हूं कि तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों की ज़िंदगी उसी तरह से बदल जाए, वो एक दूसरे के लिए मोहब्बत, इसार और कुर्बानी का बायस बने इंशाअल्लाह ताला, आसानियां पैदा करने वाला बने इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें इंशाअल्लाह ताला। और अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन में लिखें इंशाअल्लाह ताला। मैं प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों की खिदमत के लिए यहाँ 24/7 मौजूद हूँ। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।